Hello friends, this is Ajit Jain before you. How are you friends? I hope all of you will be fine. Today we will know about the facilities provided to central government employees. दोस्तों, आज हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें उसकी फैसिलिटीज़, उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको बताए तो हम थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हैं। आज के टाइम पर व्यक्ति मेन उसका जो रीज़न रहता है जॉब का, वो रहता है पैसा, या बोल सकते हैं नेम प्लस फेम प्लस मनी। मतलब आदमी को उसकी इज्जत चाहिए, उसका नाम हो, प्रसिद्धि हो और पैसा हो। तो मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में बताऊंगा। इससे आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, आपको भी पढ़ने का मन करेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, हमको भी जॉब लेना चाहिए, इससे हमें भी ये सारी सुविधाएं मिलें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं फैसिलिटीज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एलटीसी प्रोवाइड की जाती है, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन। ये क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 4 साल के ब्लॉक ईयर में, एक ब्लॉक ईयर होता है यहाँ पर, अभी 2018 से 2021 चल रहा है, उसमें अपन को ऑल इंडिया टूर अपन 4 साल में एक बार कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जिसका फेयर जो भी अपन ट्रेन से या शिप से या प्लेन से जाते हैं उसका फेयर गवर्नमेंट पे करती है। इसमें अपन अपने साथ में जितने भी अपने डिपेंडेंट हैं, वाइफ, अपने बच्चे, अगर अपने माता पिता अगर अपनी डिपेंडेंसी में आते हैं तो उनको भी साथ अपन ले जा सकते हैं और उनका भी फेयर गवर्नमेंट ही पे करती है। एलटीसी में अपन को आने जाने का फेयर मिलता है, बाकी जो रहता है अपना होटल वगैरह का या जो भी अपना अकोमोडेशन वगैरह ये सब अपन को ही पे करना पड़ता है। बट जो फेयर रहता है ऐसे अपन इसके ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। अंडमान निकोबार जो यहाँ से अगर अपन जाएंगे तो जिसका पर हेड 70,000 समथिंग पर हेड उसका एक्सपेंडिचर रहता है, फेयर रहता है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट भी गवर्नमेंट पर हेड पे करती है। अपन नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, जहाँ भी तुम्हें जाना है एलटीसी के थ्रू जा सकते हो। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस के थ्रू सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें उसके खुद का इलाज और उसकी जितनी भी डिपेंडेंट लोग हैं, माता पिता, अनमैरिड सिस्टर, अनमैरिड ब्रदर बिलो 18 एज, और अनमैरिड सिस्टर का कोई एज नहीं है, जब तक वो अनमैरिड तब तक वो उसकी डिपेंडेंट रहेगी। और उसके वाइफ, बच्चे वगैरह ये सब का इलाज, ट्रीटमेंट जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। मतलब यहाँ पर लिस्ट रहती है सारी सिटीज़ वाइज, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस वो एम्पैनल करती है कि आप इस हॉस्पिटल में, बड़े अच्छे हॉस्पिटल रहते हैं उनमें आप दिखा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और वहाँ जो भी आपका खर्चा आएगा उसका बिल लगाकर आप अपने ऑफिस से आपको उतना पैसा दे दिया जाता है। तो देख रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आने के कितने प्रॉफिट्स हैं, आपको कितने बेनिफिट्स हैं। तीसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये बड़ा अच्छा अलाउंस है गवर्नमेंट का। इसके थ्रू प्रत्येक सेंट्रल एम्प्लॉय को 2 बच्चों का, भले ही उसके कितने भी बच्चे हों, लेकिन 2 बच्चों का एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट देती है, उसका जितना भी खर्चा है। इसमें
प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे पर 26,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 26,000 नहीं, 27,000 पर ईयर पर चाइल्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 54,000 रुपीज़ पर ईयर 54,000 हाईएस्ट है, इतना ही पे करेगी, चाहे आप उसमें 1 लाख रुपीज़ खर्च करें, चाहे आप कितने भी खर्च करें, लेकिन आपको बिल जो है आप लगाएंगे तो आपको 54,000 रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। अगर आपके 54,000 से कम के बिल हैं, मान लीजिए आपका बच्चा भी बहुत छोटा है, उसकी फ़ीस 40 या 45,000 है, तो आपको 40 या 45,000 ही पे किया जाएगा 2 बच्चों के लिए। एक बच्चे के लिए 27,000 पर ईयर पे किया जाएगा, ये मैक्सिमम है 27,000। नेक्स्ट है दिवाली बोनस। प्रत्येक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिवाली पर 7,000 रुपीज़ बोनस दिया जाता है। यह बोनस ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ और ग्रुप बी नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाता है। तो दिवाली पर भी 7,000 रुपीज़ पर ईयर देती है, तो ये बड़ा अच्छा एट्रैक्शन है एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है लीव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत कम से कम 5, 6, 8 टाइप की लीव्स मिलती हैं। CL जो है कैजुअल लीव, ये जो है अपन को पूरी साल में अपन ऐसे, मुझे कोई मेरे आज कोई कैजुअल वर्क आ गया, मुझे उसके बारे में कल पता नहीं था, लेकिन आज कोई कैजुअलिटी हो गई है तो मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, तो मैं एक CL लिख कर दे सकता हूँ, से सैंक्शन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस टाइप की लीव साल में 8 मिलती हैं, 1 ईयर में 8 CL एंड 2 RH, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। जैसे दिवाली के बाद भाई दूज है, मान लो भाई दूज की गवर्नमेंट कोई हॉलीडे नहीं रहता है तो आप रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको 8 CL एंड 2 RH मिलती हैं। EL अर्नड लीव, इसे अपन को अपनी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे सैंक्शन कराना पड़ता है, स्वीकृत कराना पड़ता है। यह अपन को 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15, मतलब टोटल ईयर में 30 अर्नड लीव अपने अकाउंट में, लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। तो इस टाइप से 30 EL अपन को एक साल में मिलती हैं, इन्हें अपन स्वीकृत कराकर इनका लाभ ले सकते हैं। हाफ पे लीव अपन को 20 मिलती हैं साल में, जो कि 10 हाफ पे लीव 1 जनवरी एंड 10 हाफ पे लीव 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाती हैं। जो फीमेल एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव रहती है, वो मातृत्व अवकाश उनके माँ बनने के दौरान उनको 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और CCL मीन्स चाइल्ड केयर लीव, ये प्रत्येक फीमेल एम्प्लॉय को उसके बच्चों की देखरेख के लिए उसके पूरे जॉब के ड्यूरेशन में 2 साल का वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है, बच्चे की एज 18 ईयर्स होने तक। जब तक बच्चे की एज 18 ईयर्स नहीं है तब तक उसके पहले वह 2 साल का मातृत्व अवकाश ले सकती है, मतलब 730 दिन का मातृत्व अवकाश फीमेल एम्प्लॉय को दिया जाता है। यह अवकाश कितने भी अपने बच्चे हों, लेकिन यह अवकाश 730 दिन ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको हर बार ज़्यादा, मतलब आपका अवकाश बढ़ जाएगा। यह अवकाश 730 दिन ही रहेगा। पैटर्निटी लीव, अगर किसी ये मेल एम्प्लॉय के लिए रहता है, उसके यहाँ कोई चाइल्ड होने पर, बेबी होने पर उसको 15 डेज़ 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। तो ये तो मैंने जो
मेन हैं या जो अभी मुझे याद आई वो मैंने फैसिलिटीज़ आपको बताई। इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं। तो ये आपके लिए बड़ा मोटिवेटिव रहेगा, मोटिवेशनल रहेगा। आप इनके उसका अट्रैक्ट होंगे और अपना पढ़ाई में भी ध्यान लगाएंगे। आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स।